देखो बच्चों, सवाल नंबर 12। संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने की बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दिख रहा है आपको ये सर्किल, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अंक बने हुए हैं, सर्किल है, बराबर दूरी पर है, संख्याओं को इंगित करता है। चित्र 15.5 इसी के बारे में कह रहा है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह तीर इंगित करेगा किसको, 8 को। तो 8 आने को इसकी प्रायिकता निकालिए। तो देखो कुल कितनी संख्या है, 8 ही है। तो कुल संख्याएं कितनी है, पहले आप ये लिखो, कुल संख्या है या कुल अंक, संख्या लिख ली तो संख्या लिख लो, कुल संख्या है कितनी, 8। तो ये जो कुल संख्या है वो आपका NS हो जाएगा, NS बराबर 8। समझ में आया। और अब क्या निकालना है हमको, 8 आने की प्रायिकता। पहले सवाल में क्या है, 8 आने की प्रायिकता। नंबर 1 8 को इंगित करेगा, तीर का निशान 8 को इंगित करेगा। तो 8 को इंगित कब करेगा, तो 8 को इंगित, देखो 8 का अंक एक बार है तो NA बराबर कितना आ जाएगा, अनुकूल परिस्थिति 1। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता PA बराबर NA बटे NS, यानी कि NA का मान कितना है 1, NS का मान कितना है 8। ये आपका आंसर है। अब दूसरा सवाल देखो इसी का, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या कितनी है इसमें, ये देखो विषम संख्या को इंगित करेगा, विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या कितनी है, देखो इसमें विषम संख्या आपकी है 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो NA बराबर क्या आ जाएगा, कुल कितनी हो गई, 1 2 3 4, NA बराबर 4। तो प्रायिकता PA बराबर क्या होता है, प्रायिकता PA बराबर होता है आपका NA बटे NS, यानी कि 4 बटे 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कितना आ गया आपका, 1 बटे 2। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 3 में देखो, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 4 5 6 7 8, 3 से लेके 8 तक। सवाल नंबर 3, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, तो इसके लिए 2 से बड़ी संख्या के लिए A बराबर क्या आ जाएगा, देखो 3 2 से बड़ी हो गई, 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब NA बराबर कितना आ गया, NA बराबर 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता PA बराबर क्या होता है, प्रायिकता PA बराबर NA बटे NS, यानी कि 6 बटे 8। द्वितीय 6 दो चौक 8, कितना आ गया 3 बटे 4। ये आपका आंसर है। और सवाल नंबर 4 देखो, इसका चौथा भाग, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। ध्यान से देखो, ये सारी संख्याएं 9 से छोटी हैं, तो 9 से छोटी हैं तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए के मान में ये सब संख्याएं आ जाएंगी, तो NA बराबर 8 आ जाएगा। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, ये लिखना है आपको, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से छोटी संख्या में ये सब आ जाएंगे, तो A बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो NA बराबर क्या हो जाएगा, NA बराबर 8 संख्या है।
तो प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, यानी कि 8/8, 8 एकम 8 1, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 13 पढ़ो। एक पांसे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। तो देखो पांसे को फेंकते हैं तो क्या होता है, प्रतिशत समष्टि एस बराबर क्या बनता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी कि एन एस बराबर कुल स्थिति कितनी बन रही है, 6। कुल स्थिति 6। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक अभाज्य संख्या। पहले सवाल में यही है, एक अभाज्य संख्या। तो लिखो एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी इनमें से, 2 है, 3 है, 5 है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 2 3 5, मतलब कि कुल कितने अनुकूल परिस्थिति कितनी है, एन ए बराबर 3। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। इसका मतलब क्या आएगा, 3 बटे वही एन एस कितना है, 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 1/2। ये आपका आंसर है। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा सवाल क्या है, ये देखो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो देखो ए बराबर 2 और 6 के बीच में क्या हो जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 2 और 6 के बीच की चाहिए। तो एन ए बराबर कितना आ जाएगा, एन ए बराबर 3। तो प्रायिकता निकालेंगे एन ए बटे एन एस। तो एन एस तो वही रहेगा जो हमने 6 निकाला है पासे के लिए। तो प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, यानी कि 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। ये आपका आंसर है। तीसरी संख्या सवाल क्या है, इसका तीसरा भाग, एक विषम संख्या। तो देखो लिख लो पहले, दूसरे में शायद लिखा नहीं, इसमें लिख लिया करो 2 और 6 के बीच की संख्या। क्या पूछ रहा है वो, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो देखो विषम संख्या इसमें से कौन है, ये कुल स्थिति। तो इसमें विषम संख्या 1 3 5, ये 3 है। तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर 1 3 5। इसका मतलब एन ए बराबर क्या आ गया, एन ए बराबर 1 2 3। अनुकूल परिस्थिति कितनी है, 3। तो प्रायिकता पी ए बराबर क्या होता है, एन ए बटे एन एस बराबर एन ए का मान 3 और एन एस का मान तो 6 चल रहा है आपका, बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया 1/2। ये आपका आंसर, ये तीनों आपके आंसर 1 2 तीनों 1/2 आ रहे हैं। देखो बच्चों सवाल नंबर 14, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और देखो ये 6 सवाल हैं, लाल रंग का बादशाह, फेस कार्ड। तो 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, तो एन एस बराबर तो 52 आ जाएगा। अब ये आपको समझना पड़ेगा, आपने अगर देखी होगी ताश की गड्डी तो ये सवाल आराम से हो जाएगा, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो तो एन एस बराबर कितना आ जाएगा, 52, एन एस बराबर 52। अब इसमें क्या कह रहा है ये, और इसमें ये सबसे पहले कह रहा है लाल रंग का बादशाह। पहले सवाल में क्या है, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। देखो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, अब आप ये देखो, एक तो होता है ईंट का, एक होता है पान का। ये मैंने ताश की गड्डी देखी है तो ये मुझे पता है। तो आपकी जो परिस्थिति बनेगी वो कितनी बनेगी, अनुकूल परिस्थिति बनेगी 2। एक तो लाल रंग का बादशाह, एक तो पान का बादशाह होता है, एक ईंट का बादशाह होता है।
तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, तो 2/52, 2 एकम 2 और ये 26, कितना आ गया 1/26, ये आपका आंसर है। अब ये कह रहा है फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो फेस कार्ड, सवाल नंबर 2, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो इसके लिए ए बराबर फेस कार्ड, देखो 4 तो गुलाम होते हैं, उनमें फेस होता है, और 4 बेगम होती हैं। ऐसे ही आप इसमें भी लिख लेना, एक पान का बादशाह, एक ईंट का बादशाह, पहले सवाल में और अच्छी तरह समझ में आएगा। 4 बादशाह होते हैं, इन पे फेस रहता है। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, एन ए का मान कितना आ जाएगा, एन ए बराबर 4 4 8 4 3 12। प्रायिकता निकालनी है आपको, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, एन ए बटे एन एस। एन एस तो वही रहेगा 52, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। तो प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस बराबर 12/52। ये कट जाएगा आपका, 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो 3/13, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों। अब देखो आप सवाल नंबर 3, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा क्या है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो देखो लाल रंग के तस्वीर वाले कितने होते हैं, देखो ईंट होती है, पान होता है, तो इसमें क्या है ईंट, तो ईंट और पान यानी कि 2 गुलाम हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, 2 गुलाम। हुक्म के चिड़ी के छूट जाएंगे, वो 2 बेगम और 2 बादशाह। तो इसका मतलब कितने हो गए, ये 2 4 6, तो एन ए बराबर कितना आएगा 6, और एन एस बराबर तो वो है ही, एन एस बराबर तो 52। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, यानी कि 6/52। इसको आप काटोगे, 2 3 6, 2 से इसको काटेंगे तो 26, तो 3/26, ये आपका आंसर है। अब देखो आप सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या है, पान का गुलाम, देखो सीधा सीधा नाम लिख के दे दिया, पान का गुलाम पूरी ताश की गड्डी में एक ही होता है, तो इसमें एन ए बराबर कितना आ जाएगा, एन ए बराबर 1, और एन एस बराबर तो 52 रहेगा, 52 पत्ते होते हैं टोटल। तो प्रायिकता पी ए बराबर क्या आएगा, एन ए बटे एन एस, तो 1/52, ये आपका आंसर है। अब देखो आप सवाल नंबर 5, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता कौन कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 हुकुम के, 13 चिड़ी के, 13 ईंट के, 13 पान के। तो एन ए बराबर कितना आ जाएगा 13, और एन एस बराबर तो 52 है ही। तो प्रायिकता पी ए बराबर क्या होता है, एन ए बटे एन एस, एन ए का मतलब अनुकूल परिस्थिति, एन एस का मतलब कुल परिस्थिति। तो 13/52, 13 कम 13, 13 चौक 52, तो ये कितना आ गया 1/4, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 6 देखो, एक ईंट की बेगम
एक ईंट की बेगम। देखो ईंट की एक ही बेगम होती है पूरी गड्डी में, ठीक है। तो एन ए बराबर कितना आ जाएगा, एन ए बराबर 1 और एन एस बराबर ये तो वही है 52 कुल पत्ते। तो प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। तो ये क्या हो जाएगा 1/52, ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 15, ताश के 5 पत्तों ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से इधर से एक पत्ता निकाला जाता है। देखो पूरी ताश की गड्डी नहीं है हमारे पास, सिर्फ 5 पत्ते हैं। तो एन एस बराबर क्या हो जाएगा 5 आएगा, 52 नहीं आएगा। ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का ये हमने लिख लिया है। तो एन ए बराबर कितना आएगा 5, ठीक है बच्चों। और इसका पहला सवाल देखो, पहले सवाल में क्या कह रहा है ये, पहले सवाल इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह निकाला गया पत्ता एक बेगम है। जो एक पत्ता निकाला जाता है यह पत्ता एक बेगम है, इस बात की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो कितनी बेगम है इसमें, एक ही बेगम है, 5 कुल पत्ते हैं। तो बेगम कितनी है एक, तो एन ए बराबर कितना आ जाएगा एक। क्या निकालना है हमें बेगम, ठीक है बच्चों। तो इसके एन ए बराबर क्या आएगा एक, क्योंकि एक ही बेगम है, ये आपको दिख रहा है। तो प्रायिकता पी ए बराबर क्या होगा एन ए बटे एन एस, यानी कि 1/5। अब देखो आप सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, यदि बेगम निकल आती है, बेगम मान लो निकल आई, तो उसे हमने अलग रख दिया, इसमें मिलाया नहीं, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है एक बेगम है। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा, बेगम निकल जाती है उसको हमने अलग रख दिया, तो अब कितने पत्ते बचे आपके पास, पहले 5 थे तो अब 4 पत्ते रह गए। तो पहले तो इसमें एन एस का मान परिवर्तित हो जाएगा, एन एस बराबर क्या हो जाएगा 4 कैसे होगा, 4 ऐसे होगा, एस बराबर जो ईंट का दहला, गुलाम और बेगम बादशाह इक्का थी, इसमें ये बेगम गायब हो गई, तो क्या आ जाएगा बादशाह और इक्का। अब देखो आप गिन सकते हो 1 2 3 4, तो एन एस बराबर कितना हो गया 4। अब क्या करना है, फिर एक पत्ता निकालना है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात की निकाला गया पत्ता एक इक्का हो, निकाला गया पत्ता क्या हो इक्का हो। तो इसमें कितने इक्के हैं, एक इक्का है, तो एन ए बराबर क्या आएगा, एन ए बराबर 1 और एन एस बराबर आपके सामने लिखा है 4, एन एस बराबर 4। तो प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, यानी कि 1/4। समझ में आया। और दूसरा सवाल है, एक बेगम है, अब बेगम कितनी है आपके पास है, ये देखो एक भी नहीं है, दहला है, गुलाम, बादशाह, इक्का है, बेगम तो है ही नहीं। लिख लो क्या चाहिए आपको, बेगम हो। तो बेगम नहीं है तो एन ए का मान कितना आएगा 0 और एन एस का मान तो 4 है ही। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, तो इसका मतलब 0/4, 0 भाग देंगे तो 0। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए हैं, 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यथेच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, अच्छे होने की प्रायिकता। तो कुल कितने पेन है, 12 खराब और 132 अच्छे पेन है। तो देखो एस बराबर 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन, तो एन एस बराबर क्या आएगा, एन एस मतलब टोटल कितने 2 2 4 इनको जोड़ देंगे और 3
एक 4 और 1, यानी कि 144। आपको क्या चाहिए? अच्छे होने की प्रायिकता, पेन के अच्छे होने की प्रायिकता। तो एन ए बराबर क्या आएगा? अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन आपके 132, तो 132। ये एन ए का मतलब क्या है? अच्छे पेन। चाहो तो आप ये लिख देना यहाँ पे अच्छे पेन। तो प्रायिकता क्या आएगी? प्रायिकता आपको चाहिए अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। तो 132 बटे 144। ये आपका 12 से कट रहा है। 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, 12 से इसको काटेंगे तो 12 हुआ। क्या आ गया आपको? 11 बटे 12। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 17 देखिए। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यदि अच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? खराब होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो 20 बल्बों का एक समूह है, तो एन एस बराबर कितना है? 20। टोटल है 20। एन एस बराबर 20। समझ में आ रहा है? और 20 में से 4 बल्ब खराब हैं, तो 16 अच्छे होंगे। तो देखो, तो एन खराब, एन ए मान लो। ए का मतलब क्या है? हमने माना है ये खराब, ये माना है, ये हमने खराब माना है। समझ में आ रहा है? तो खराब कितने हैं? 4 बल्ब खराब हैं, तो एन ए बराबर 4। और बी, एन बी मान लो अच्छे। बी हमने क्या माना है? अच्छे। बी हमने क्या माना है? अच्छे। आपको समझाने के लिए लिख दिया है, या आप सीधे एन खराब एन अच्छे ऐसे लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितने बचेंगे? 16, क्योंकि 20 तो टोटल हैं, 4 खराब हैं तो 16 अच्छे। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, बल्ब खराब होगा। इस बात की क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? खराब होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता, किस बात की प्रायिकता? खराब होने की। तो या तो आप देखो एन ए लिख रहे हो तो ए लिख दो, खराब होने की सीधे भी लिख सकते हो, पी खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो इसमें क्या आ जाएगा? एन खराब, और नीचे तो एन एस ही आएगा। एन एस का मतलब टोटल। खराब कितने? 4, तो 4, और एन एस कितना है? 20, तो कितना आ जाएगा? 20। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया? 1/5। ये आपका आंसर है। अब देखो इसमें सवाल नंबर 2, इसी का दूसरा पार्ट। मान लीजिए पहले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। और शेष बल्बों में से एक बल्ब यदि अच्छा निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? पहले तो देखो, इसको समझो। ये जो बल्ब हमने पहले सवाल में निकाला है वह क्या है? खराब नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? अच्छा होगा। और इसे दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता है, नहीं मिलाया जाता है। तो अच्छा बल्ब कम हो गया। इसका मतलब पहले अच्छे कितने थे? 16, तो अब अच्छे कितने हो गए? एन अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब अब कितने रह गए? 15। और ये खराब, खराब तो वही है, 4 के 4, तो एन खराब कितने हैं? खराब बल्ब 4 के 4। तो एन एस क्या होता है? दोनों का टोटल। तो एन एस बराबर 19। और फिर हमने शेष बल्बों में से एक बल्ब और निकालते हैं। इस बात की प्रायिकता निकाली, यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा मतलब अच्छा होगा। अच्छे होने की प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता कैसे निकालनी है? अच्छे बल्ब होने की। तो एन अच्छा, एन अच्छे बल्ब, और नीचे टोटल आता है एन एस। अच्छे कितने हैं? 15, टोटल कितने हैं? 19। ये कट नहीं रही है, तो यही आपका आंसर है। देखो बच्चों, सवाल नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदि निकाली जाती तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। तो देखो, एक डिस्क है जिसमें 1 से 90 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो एन एस बराबर कितना आ जाएगा? एन एस बराबर कुल कितनी है? 90। अब आप एक एक से देखो। सबसे पहले आपको प्रायिकता निकालनी है 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या, नंबर 1 पे क्या लिखना है?
दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की कितनी संख्या है? देखो आप गिनती पढ़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक तो एक अंक की रहती है, बाकी सब ये 2 अंक की हैं, तो 9 इसमें से कम कर दो, तो एन ए बराबर कितना आ जाएगा? 9 कम करेंगे तो 81। एन एस तो 90, तो प्रायिकता काय की प्रायिकता दो अंकों की संख्या की, तो कितना आ जाएगा? एन ए बटे एन एस, यही होता है एन ए बटे एन एस, नीचे आता है 81। एन एस का मान कितना है? 90। 9 से कट रहा है 9 बार, 9 से कट रहा है 10 बार, तो 9 बटे 10, ये आपका पहला आंसर है। एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग कितनी संख्या होती है? देखो नंबर 2 पे लिख लो, एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। देखो पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्या होती है? पूर्ण वर्ग जिनका वर्गमूल आ जाता है 1 4 9 16 25 36 49 और 64 और 81। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका वर्गमूल आ जाता है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 5 6 7 8 9, तो कितनी संख्या हो गई ये? कुल 9। तो एन ए बराबर 9। और प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, तो 9 बटे और एन एस का मान तो 90 है, कुल टोटल कितना है? 90। तो चाहे तो आप यहीं लिख लिया करो अलग अलग सवालों में, एन एस बराबर 90, तो 90, 9 एकम 9, 9 ढाई 90, 1 बटे 10, ये आपका आंसर है। और सवाल नंबर 3, इसका तीसरा पार्ट देखो। 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य एक संख्या कौन सी? देखो 5 से वही कटती है जिसके अंक में बाद में इकाई के अंक पर 5 या 0 आए, यानी कि 5 10 15 20 25 30, 5 का पारा लिख दो सीधे सीधे, ये मान लो 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। समझ में आया? अब इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18। तो एन ए बराबर कितना आ जाएगा? एन ए बराबर 18, और एन एस बराबर तो 90 है ही, एन एस बराबर 90। तो प्रायिकता पी ए बराबर क्या होता है? प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, यानी कि 18 बटे 90, 18 के 18, 18 पंजे 90, 1 बटे 5, ये आपका आंसर है।